पतली आवाज़ को भारी करने को लेकर मैंने पहले कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ठीक इसका उल्टा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि भारी आवाज़ अगर किसी की है तो उसे पतला कैसे किया जा सकता है, उसे थोड़ा सा नॉर्मल टोन में कैसे लाया जा सकता है। अक्सर जो यूथ होते हैं, जो किशोर अवस्था होती है, उनमें ये बड़ी समस्या रहती है। उनको लगता है कि उनकी एज के हिसाब से आवाज़ उनकी बहुत भारी है, हार्श है, थोड़ी सी खुरदुरी उनको आवाज़ लगती है। तो उनको लगता है कि उनकी आवाज़ में वो टोन नहीं है, वो पिच नहीं है जो होना चाहिए। नॉर्मल पिच कैसे लाया जाए, बहुत भारी आवाज़ जो उनकी लगती है, नॉर्मल उनकी एज के हिसाब से कैसे लगे और कैसे उसको थोड़ा-सा नॉर्मल जो टोन होता है, या फिर ये कहें साधारण भाषा में कि उसे पतला कैसे किया जा सकता है ताकि लोगों को ये लगे कि इसी एज का आदमी बोल रहा है, अजीब-सा ना लगे। आवाज़ भारी होने की वजह से वो आवाज़ टूटने भी लगती है, जिसको बोलते हैं क्रैक्ड वॉइस। आवाज़ सही तरीके से अपनी बात को कहने के लिए नहीं निकल पाती। तो इस क्रैक्ड वॉइस को या फिर भारी आवाज़ को सही कैसे करें, थोड़ा ध्यान से इन एक्सरसाइजेस को देखिएगा, क्योंकि आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा-सा भी अगर आपने उसमें गड़बड़ की, तो उसके परिणाम जैसे आप चाहते हैं, वैसे नहीं मिल पाएँगे। तो इसलिए गौर से देखें, पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल पाएगा कि इन पाँचों एक्सरसाइज को आपको किस तरीके से करना है, क्या सावधानी बरतनी है, कितनी देर तक करना है, कब-कब करना है, प्रोसेस इसका सही तरीके का क्या है एक्सरसाइज करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहली प्रैक्टिस आपको करनी है वो करनी है विस्परिंग। विस्परिंग यानी कि फुसफुसाहट। हम कई बार लोगों से जब चुपचाप कोई बात कहनी होती है तो उसके कान में हल्का सा फुसफुसाते हैं। मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि बगल बैठे जो व्यक्ति है उसको ये पता ना चल पाए कि मैं उससे क्या कह रहा हूं। तो हम उससे हाथ लगाकर यूं कहते हैं, मैंने सुना है ऐसा हुआ है। ये आपको करना है, लेकिन ये आपको कैसे, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके बगल में बैठा ही हुआ वो किसी के कान में ही बोलना हो। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जब हम फुसफुसाहट करते हैं या फिर व्हिस्परिंग करते हैं, तो गले का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी कि गले के, मैं आपको थोड़ा फ़र्क बताता हूँ। या कि जब आप फुसफुसाहट कर रहे हो तो गले पर किसी तरह का कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, कोई इस तरह से नहीं होना चाहिए, अरे तेरे को पता है। आपको ज़ोर नहीं देना, आपको आराम से बोलना है। और अब मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ, गले के ऊपरी हिस्से से आपको फुसफुसाहट करनी है। जैसे आप ज़ोर देंगे तो गले के निचले हिस्से पर आएगा, अरे तेरे को पता है। और अब इसको नॉर्मली मैं बोलूँगा, अरे तेरे को पता है। आप फील करें कि गले के ऊपरी हिस्से से विस्परिंग हो रही है, गले पर, वोकल कॉर्ड पर जोर नहीं आ रहा। तो आपको उस हिस्से को इस्तेमाल करना है जो गले के ऊपर में है, और आराम से विस्परिंग करनी है। पूरा एक पैराग्राफ आप किताब का पढ़ सकते हैं। मैं इस वक्त गांधी की किताब सच के साथ मेरा प्रयोग पढ़ रहा हूं। आप इसको ऐसा ना करें, मैं इस वक्त गांधी की। इससे एक तो विस्परिंग नहीं होगी। देखिए आप, मैंने गले पर गलत जगह पर जोर दिया तो मुझे भी आ, खांसी हो रही है। तो यही दिक्कत होती है जब हम गले के उस हिस्से से बोलते हैं जो बोलने के लिए असल में इस्तेमाल उस वक्त नहीं होता जब आपको करना होता है, तो जोर पड़ता है और इसकी वजह से फिर आपको दिक्कतें होने लगती हैं। तो आपको आराम से बोलना है, गले के ऊपर के हिस्से से विस्परिंग करनी है। तनाव नहीं लाना, गले की नसें, ये जो है आपकी मांसपेशियां, ये नहीं खींचनी चाहिए, यूं नहीं होनी चाहिए, आराम से। इस तरह से आप एक पैराग्राफ पढ़ें, खिताब पढ़ें, अखबार पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें। अगली एक्सरसाइज में आपको यही किताब या फिर जो आप अखबार पढ़ रहे हैं या फिर जो भी आप बोल रहे हैं उसको आपको अब पिच चेंज करते हुए करना है। पिच चेंज करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले आपको निचले हिस्से से और फिर ऊपर के हिस्से की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट करना है विस्परिंग को, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ विस्परिंग को करना है। मैं एक न्यूज़ के ज़रिए आपको ये प्रैक्टिस करके बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको पिच शिफ्ट करना है। मेरे हाथ पर आप नज़र रखिएगा। पिच शिफ्ट मैं आपको करूंगा तो हाथ के साथ मेरा वो इशारे से आपको पता चलेगा पिच मेरा कहाँ हुआ। सर्वपितृ अमावस्या इस बार 2 अक्टूबर यानी आज मनाई जा रही है। आज के ही दिन लगने जा रहा है साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। आसमान में होने वाली इस खगोलीय घटना की हिंदू धर्म में कई सारी मान्यताएं हैं। भोपाल निवासी ज्योतिषाचार्य पंडित योगेश चौरे के अनुसार ये ग्रहण कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में लगने वाला है। हालांकि ये कंकण सूर्य ग्रहण होगा जो दुनिया के कई सारे देशों में नजर आएगा।
इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप देखें, जो मैंने बोला उसके हिसाब से जब मैं निचले गले के हिस्से पर गया तो मेरा हाथ नीचे हुआ और उस पर गले पर थोड़ा सा जोर पड़ता है, लेकिन आपको इसको विस्परिंग को शिफ्ट करना है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ। इस शिफ्टिंग से आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी विस्परिंग क्या सही हो रही है, कौन से हिस्से से आपको करनी है, और आप एक रेंज भी अचीव कर पाएंगे। आप उस रेंज को जब पकड़ेंगे तो मान लीजिए आपको कभी विस्परिंग की प्रैक्टिस में गले में दर्द हो रहा है तो वो दर्द नहीं होगा। आवाज़ पतली करने के लिए हमें गले के जिस हिस्से को इस्तेमाल करना है उस हिस्से की भी टोनिंग होगी। इसके बाद अगली प्रैक्टिस आपको करनी है वो प्रैक्टिस जो कि सिंगर्स करते हैं। तानपुरा आपने सुना होगा। तानपुरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ शास्त्रीय संगीत वाले जो लोग होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। ये आपको करनी है एक ऐप के साथ। तानपुरा की ऐप आप डाउनलोड करें। ये ऐप आपको मैंने एक लिंक भी डाला हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक से आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में। उसमें आप सेटिंग कीजिए सी शार्प पर। आप उसकी स्केलिंग में जाएंगे तो आपको सी शार्प मिलेगा। आप म्यूज़िक वाले तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी सी शार्प आप आराम से उसमें ढूंढ सकते हैं। उस पर आपको इसको सेट करना है। सी शार्प थोड़ा सा अपर स्केल होता है, इसकी वजह से गले के हम ऊपरी हिस्से से बोलते हैं। अभी आपको बैकग्राउंड में वो ऑडियो सुनाई देगा सी शार्प का, उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो बोलना है, जो आप बोल रहे थे उसको आपको इसके साथ बोलना है, उस टोन में बोलना है। जैसे सर्वपितृ अमावस्या इस बार 2 अक्टूबर यानी आज मनाई जा रही है। आज ही के दिन लगने जा रहा है साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। आसमान में होने वाली, अब आप इसको इस तरह से ना बोलें आसमान में, ये मैच नहीं करेगा। इसके साथ आपको उस पिच को पकड़ना है। आवाज तेज नहीं करनी, इस तरह से नहीं बोलना सर्वपितृ अमावस्या इस बार, ऐसे नहीं। आपको टोन पकड़ना है, थ्रो नहीं करना, सिर्फ पिच चेंज करना है। सर्वपितृ अमावस्या इस बार 2 अक्टूबर, या आप जो नॉर्मली बोलते हैं वो आप इस टोन में बोलते होंगे। सर्वपितृ अमावस्या इस बार 2 अक्टूबर, इसको ऊपर लेके जाना है। सर्वपितृ अमावस्या इस बार 2 अक्टूबर यानी आज मनाई जा रही है। आज ही के दिन लगने जा रहा है साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं, आप एक स्केल को पकड़ें और हम का उच्चारण करें। ये अपर स्केल है। इस तरह नहीं, ये मैच ही नहीं कर रहा। आप देखें, आपको ऊपर जाना है। उस वेव से, उस साउंड वेव से आपको उस वेवलेंथ से मैच करना है। अब बोलना शुरू करें। सर्वपितृ अमावस्या इस बार 2 अक्टूबर यानी आज मनाई जा रही है। आज ही के दिन लगने जा रहा है साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। इस तरह से आप उस पिच को पकड़ सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस है ये आप तानपुरा ऐप के साथ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ऐप, मैंने उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी किया हुआ है। आप उस सीधे लिंक पर क्लिक करके और उस तानपुरा का जो सी शार्प है उसको सेट करें और उसके साथ अपनी प्रैक्टिस करें। इससे ये होगा कि आप जिस पिच को, जिस रेंज पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, उस रेंज को आपको समझना होगा, उसको आप समझेंगे, उसको पकड़ेंगे और आप उसी पिच पर अब लोगों से बात करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पिच का मतलब वॉल्यूम तेज करना नहीं है, आपको सिर्फ स्केलिंग अप जानी है, सुर ऊंचा पकड़ना है, आपको गले के ऊपरी हिस्से से बोलना है। अगली एक्सरसाइज में आपको इस्तेमाल करनी है एक स्ट्रॉ। स्ट्रॉ आप कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, जूस पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको फूंक मारनी है। इसकी 2 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा। पूरा डिटेल में वीडियो के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका पूरा एक डिटेल वीडियो मिलेगा, लेकिन इसमें जो आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। पहली में आपको फूंक मारनी है सिर्फ स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हुए। इसमें फूंक मारने के लिए आपको गले का ऊपरी जो हिस्सा है, इस तरह से नहीं, यहाँ नहीं, देखिए आप यहाँ से उठेगा हिस्सा, अगर मैं गलत करूँगा तो, और ऊपर के हिस्से से आराम से। दूसरा, आप इसके साथ फिर साउंड करें, इस तरह नहीं, ये नहीं। आप निचले हिस्से से आवाज़ करेंगे तो गलत होगी और वो आवाज़ ऐसी निकलेगी।
वाइब्रेशन फील नहीं होना चाहिए आपको। आपको गले के ऊपरी हिस्से से बोलना है। जब भी आप जैसे जैसे गले के निचले हिस्से से बोलना शुरू करते हैं, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, वो आपको यहाँ फील होता है। ऊपरी हिस्से से बिना वाइब्रेशन के, ये रही स्ट्रो की पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से एक गिलास ले ले आप कांच का, और फिर उसमें आप इसको डालिए। अब इसके बाद आपको वही जो आपने अभी किया था, आवाज निकालते हुए प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से नहीं, यूं नहीं, ऊपरी हिस्से से। ये गले का वो हिस्सा है जो आपकी आवाज का जो टोन है उसको थोड़ा सा हाई करता है, यानी कि आपकी आवाज पतली होती है। उस हिस्से को आपको टोन करना है। इसके लिए आपको गले के उसी हिस्से से ये फूंक मारते हुए बबल एक्सरसाइज करनी है। अगर आप निचले हिस्से से फूंक मारेंगे तो एक तो गले पर जोर आएगा और आपकी आवाज़ भारी करने के लिए वो जगह है, लेकिन आपको आवाज़ पतली करने का जो स्थान है वो ऊपरी स्थान है। यहाँ से आपको उसको बोलना है, उस आवाज़ को निकालना है, वहीं से फूंक मारनी है, ताकि उन मसल्स को जो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो टोन हो, वो मसल्स इस्तेमाल हों। तो आप इस तरह से करें। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आवाज़ में जो बहुत ज़्यादा भारीपन है, आवाज़ फटती है, आपकी क्रैक होती है आवाज़, वो आवाज़ सही होगी और धीरे धीरे आपका जो आवाज़ का जो टोन है वो थोड़ा थोड़ा सा पतला होना शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों को अपनी आवाज़ भारी लगती है वो इन सारी प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है उसमें जब आप गले के ऊपरी हिस्से को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सही तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस में, आपकी एक्सरसाइज में किसी तरह का वाइब्रेशन आपको यहाँ फील हो रहा है, तो इसका मतलब आप गलत जगह से एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप गले के निचले हिस्से को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आवाज़ और ज़्यादा भारी होती है। तो इसलिए आवाज़ पतली करने के लिए, गले के ऊपरी हिस्से को प्रैक्टिस में लाने के लिए, वाइब्रेशन यहाँ फील ना हो, गले के उस हिस्से से आपको ये सारी प्रैक्टिस करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसके बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन से आपके पास अपने आप उसकी जानकारी पहुंच जाए। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इस सपोर्ट से मैं आगे आने वाले वक्त में इस तरह के और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो एक ख़ास मेंबर बनते हैं, और उन सभी खास मेंबर्स के लिए मैं वक्त वक्त पर कुछ खास टिप्स के वीडियोस बनाता हूं। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं, इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी किए हुए हैं। आप अगर इस वीडियो के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।